ओके, एक्चुअली मैं अभी एक वीडियो ही देख रहा था MLM स्कैम के ऊपर। भाई बंदे ने वीडियो तो बहुत सही बनाई थी, उसमें फैक्ट्स एंड थोड़ा बहुत पोर्ट्रे भी करके दिखाया था। फैक्ट्स रोज तो किया ही था, लेकिन जो मेरे को सबसे अच्छा पार्ट लगा जो वो पोर्ट्रे करके ऐसा कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं, ये लेवल वो लेवल अचीव कर रहे हैं। बढ़िया था। एंड अगर तुम में अगर वो वाली स्टेज पे हो कि भाई मेरा कोई दोस्त है और वो मेरे को इन सब चीज़ों के लिए पुश कर रहा है, क्योंकि क्या होता है कि हमें पहले तो यकीन नहीं होता इन सब चीज़ों पे, लेकिन देन क्या होता है कि हमारा ही कोई दोस्त होता है जो क्लोज होता है, वो इस झांसे में आता है और वो कंटिन्यूसली, क्योंकि इनको ट्रेनिंग ऐसी ही दी जाती है कि भाई मतलब बेशर्म हो जाते हैं दोस्ती यारी, या फिर जो भी बीच में रहा है इंसान के, अगर बचपन का भी दोस्त होगा बहुत लंबा, वो भी एक बार आके अगर वो फंस चुका है, अगर वो स्टेज पे है कि नहीं करूं या ना करूं, यार मेरे को ये सही सा नहीं लग रहा, अगर उस डाउट में है तो वो फिर भी बच जाएगा। लेकिन अगर वो एक बार उसमें इन्वॉल्व हो चुका है तो फिर वो सारी हदें पार कर देगा। भाई एक तो मेरे पास एक इंसिडेंट है कि मेरे पास यार दोस्त आया बहुत टाइम के बाद, और मेरे स्कूल का ही दोस्त था, आया और कहता जी कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो मतलब नॉर्मली कहा कि भाई मेरे को नहीं करना ये सब, तू कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन भाई तू ऐसे ही रह जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ये है वो है। भाई गाजर मतलब ऐसे ही मैंने उसे ऑफर किया था, सर्दी का टाइम था तो तब जैसे गाजर का हलवा था तो गाजर का हलवा दिया। भाई गाजर का हलवा कैसे बना, मतलब ऐसी ऐसी चीजें। फिर मतलब एक पॉइंट वो आ गया कि मेरे को उसे कहना पड़ा कि भाई अगर तू ये सब चीजें हमारी दोस्ती के बीच में ला रहा है तो भाई अच्छा नहीं है। मैं तेरे को एक शर्म की वजह से ही कह रहा हूँ, बहुत प्यार से, कि भाई मेरे को इन्वॉल्व नहीं होना है तो मेरे को उतना प्रेशराइज मत कर। नहीं भाई मैं आगे ले लूंगा, मैं जैगुआर रोल्स रॉयस ले लूंगा, मैं Stop it. Get some help. ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भाई तू अकेला ऐसे रह जाएगा। और आज की डेट में पता है वो कहाँ है? Wait for it. Here it comes. आज की डेट में दो थे वो, एक तो दिल्ली में जो फुल स्टैक वगैरह है उसकी जॉब कर रहा है, रोज जाता है 2 घंटे लगा के। द्वारका में है, मेट्रो से जाता है 2 घंटे एक साइड के, बता रहा हूं मैं, एक साइड के 2 घंटे, मतलब आने जाने में 4 घंटे दिन के रोज। और दूसरा ओखला में है। अब मेरे बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, लेकिन वो भी ओखला में कोई जॉब ही कर रहा है, क्योंकि ऐसा था कि हुआ नहीं या जो भी है, मेरे को मतलब भी नहीं है उन सब चीजों से, लेकिन उन्हें ये पता लग गया कि भाई हम ये चीज कर रहे थे, ये चीज से ये नहीं हो पाएगा, ये फुद्दू बनाना है या फिर पागल बनाना है, वो सारी चीजें की जाती है। तो अगर तुम हो स्टेज पे कि तुम्हारा दोस्त, अपना दिमाग यूज करो, ऐसे नहीं कि भाई दोस्त कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, पैसे डूब जाएंगे। क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये पैसे वैसे इन्वॉल्व रहते हैं तो ऑब्वियस है तुम पेरेंट्स के पास जाओगे, अपने पापा के पास जाओगे, मम्मी के पास जाओगे, और यार मम्मी पापा का तुमने पैसा इन सब चीजों में लगवाया एंड कोई आउटकम नहीं निकला तो तुम पे भी एक वो रहेगा मेंटली कि भाई मैंने इतने पैसे लगवा दिए, ये है वो है। चाहे वो पैसे इतने मैटर ना करते हो उनके लिए, लेकिन तुम्हारे साइड पे एक रहेगा कि भाई यार मैंने ये कर दिया, अच्छी यार। एक लड़के के मन में रहता है कि उसने इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करा है, एंड थोड़ा बहुत रहता है कि खर्च करवा दिए, मैं एक कड़बल कर देता राजू की तरह। तो भाई इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत हो ना। ये चीज़ें फ्लैशीनेस जैगुआर ये वो दिखाते हैं, और वो भी वो अंध से ज़्यादा स्क्रिप्टेड होता है। तुम एक स्टेज पे आ जाओगे जब, जैसे कॉलेज वगैरह ख़त्म हो गया है, जॉब वगैरह कर रहे हो, जॉब में व्यस्त हो जाओगे, 1-1.5 साल के बाद तुम्हें पता लगेगा, अपने दोस्तों से पूछोगे, क्योंकि जब कॉलेज से निकलता है तो इंसान तो फिर वो उसी में ही थोड़ा ज़्यादा व्यस्त रहता है कि मैं जॉब लूँ, और इन सब चीज़ों में ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाता है। फिर वो उस एनवायरनमेंट को समझता है, फिर जाके कहीं उसे याद आता है हाँ यार उस दोस्त से बात करता हूँ कि क्या चल रहा है, तो या तो वो खुद ही आ जाता है कि भाई क्या कर रहे हो, मैं यहाँ ये कर रहा हूँ। तो ये अभी अगर वल्नरेबल स्टेट पे हो तो भाई अपना दिमाग यूज़ करो। दोस्ती यारी
धरी की धरी रह जाती है। अगर ये सब चीजें मतलब अगर वो है कि भाई वो नहीं मान रहा है तो सारी दोस्ती यारी धरी की धरी रह जाएगी। एक बार तुम्हारा पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा, कोई दोस्त यार तुम्हें ला के नहीं देगा। हाँ, अनटिल और अनलेस भाई बहुत ही तगड़ा दोस्त है तो मैं कह रहा हूँ। सो व्हाट डू वी गॉट लेग्स। एक्चुअली कल मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि हद से ज्यादा तो मैं लेट हो गया था और बैटरी भी नहीं थी, ना फोन में बैटरी थी ना ही माइक में बैटरी थी, और भाई अंधा भीड़। पता है कल क्या हुआ? कल तो कुछ बंदों ने वो पता नहीं क्या बता रहे थे कि मैं लेग्स मारने आया, फिर मैं शोल्डर पे लेग्स का वो स्क्वाट रैक गिरा हुआ था, फिर मैं शोल्डर पे चला गया, शोल्डर पे एक और मशीन गिरी हुई थी तो मैं बैक मारने लगा, बैक भी गिर गई। तो वो ऐसे ही हो गए कि भाई हम जा ही रहे हैं। इतनी भीड़ भाई, इतनी भीड़ एकदम जो होता है ना 7:30 से 8 वाला, और ये होता है भाई इतनी भयंकर भीड़। तो मेरे को लगा मैं अपना वर्कआउट ही खत्म कर लूं, यही बड़ी और बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी यहाँ तो अगर इसमें, क्योंकि मैंने तो ऐसे कर दिया था कि भाई वेट कर लिया था क्योंकि मेरे को इंक्लाइन से ही स्टार्ट करना था, तो वो उस पे स्क्वाट्स वगैरह चल रहे थे, तो मैंने थोड़ा वेट करके कि चलो कोई नहीं 5-10 मिनट वेट कर लेंगे, लेकिन करेंगे ये। तो उनका नहीं हो पाया भाई हुआ, तो इस वजह से रह गया। तो आज इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। वैसे तो मैं प्लान कर रहा था कि 12 बजे ही आ जाऊँ, लेकिन यू नो तो अभी वी गॉट लेग्स एंड लेग्स में वही है, यूजुअल है, लेकिन आज मेरा प्लान है कि थोड़े से हैवी स्क्वाट्स किए जाएं क्योंकि जब तक हैवी लिफ्ट नहीं करेंगे तो मसल ग्रो नहीं करेंगे। एंड ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, यूजुअल रहेगा, एक्सटेंशंस, कर्ल्स एंड एक हमारा रहेगा लंजेस का सेट, यही है। तो बाकी अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जिम के अंदर चलते हैं। चलो ओके, सो गाइस वी आर स्टार्टिंग विद स्क्वाट्स एंड स्क्वाट्स में मैंने वार्म अप तो कर लिया है, तो मैं अपने टॉप सेट्स मैं 2 ही सेट लूंगा होपफुली। एक तो पता नहीं प्री लिया है तो समझ रहे हो प्रेशर सा बन गया है। अब उसी प्रेशर में मेरे को करना है क्योंकि थोड़ी 5 मिनट की बात होती है, 5 मिनट के अंदर ये सब मैं ऊपर गया और फिर नीचे आया तो ये मेरे को मिलेगा नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे ही कर लेता हूँ जिस भी सिचुएशन में हम हैं। तो ये है 180 kg, तो मैं इसके सोच रहा हूँ कि वैसे तो मेरा टारगेट ये था कि मैं 200 ही हिट कर दूं, लेकिन आज मेरे को लग नहीं रहा है, वैसा फील नहीं हो रहा, और प्लस मेरे को अलग से दिमाग यहाँ पे भी लगाना पड़ रहा है, तो इस वजह से भी है। तो अभी हम इसका एक सेट लेते हैं एंड देन देखते हैं अगर मैं कम करके करता हूँ या फिर मेरे को कैसा फील होता है इसके ऊपर, फिर हम देखते हैं। पहले ये सेट करते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं, जब मैं ऐसा हो ना नीचे जाके रुक जाऊं तब। Oh, oh, oh. One more. Oh, oh. Oh, fuck. Oh, oh. Oh my god. That was a set. That was a set. देखा, लास्ट रैप वाज लाइक लाइफ एंड डेथ। सही में मेरे को लग रहा था मैं फेल
होऊंगा ही होऊंगा, हो ही जाऊंगा, होऊंगा। लेकिन assisted reps were something else, and अभी काम करते हैं। लेट मी थिंक कि मैं इसे कम करूं या इसी पे ही मारूं। ओके सो गाइस, मैं सोच रहा हूं कि मैं इसी पे ही 5 रैप करके एंड देन ड्रॉप करता हूं। Oh, thank you, sir. Oh, you know. Ah, ah. Fuck. Oh my god. What a drop. Okay. Fuck. बोला भी नहीं जा रहा ऐसे प्रेशर में स्क्वाट्स करें। बैक भर चुकी, डिस्ट्रॉयड, लेग्स डिस्ट्रॉयड, एंड प्लस मैंने पीछे स्पॉट करने के लिए इसलिए बुलाया था क्योंकि थोड़ा सा असिस्टेड रैप होता ना, और जितने भी कॉन्फिडेंट रहो यार, आपको अगर अपने नॉर्मल से थोड़ा सा हैवी जा रहे हो, कुछ भी हो, किसी को बुला लो, क्योंकि उससे एक फायदा होता है कि आप अगर कुछ भी मिसअप हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी, तो आप एक सेफ साइड में रहोगे। और बुलाने में कोई वैसा नहीं होता यार, अगर तुम उसको अपनी ईगो पे ले रहे हो या ऐसे दिखा रहे हो कि नहीं देखो मैं तो बिना स्पॉट के भी कर सकता हूँ, अगर टोटली मैनेज कर सकते हो, कॉन्फिडेंट हो किसी भी सर्टेन वेट पे कि हाँ ये मैं खुद कर सकता हूँ या मैं खुद रैप मार सकता हूँ, तो ही जाओ। अगर तुम्हें ऐसा है कि थोड़ा सा भी एज है तो देखो मैं 5 पे रुक जाता, लेकिन जो 2 आए, और जो गेम होती है वो 2 रैप या 3 रैप की होती है लास्ट के। पहले के रैप्स तो आपको क्या है कि डिस्ट्रॉय करते हो, एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड एंड यू विल ट्रेवल वहां तक जाने के लिए, क्योंकि ग्रोथ जो आपके स्ट्रगलिंग वाले रैप्स में जितना भी स्ट्रगल है एंड जितनी भी आपको अनकंफर्टेबल वेट है, अनकंफर्टेबल रैप्स है, उसी में ही ग्रोथ छुपी है। एंड जैसे हम शुरुआत करते हैं तो हमें सब हैवी लगता है, सब पे स्ट्रगल होता है, एंड वही मैक्सिमम ग्रोथ होती है। बंदे को सबसे ज्यादा गेन्स एंड सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन उसी में दिखती है, क्योंकि मसल यूज टू नहीं होती। एंड क्या है कि जैसे मोटे मोटे टर्म्स में बोलते हैं ना कि सीखना बंद नहीं करना चाहिए। जब तक आप सीखते रहोगे, चाहे आप 40 साल के हो, 50 साल के हो, आप एक सर्टेन लेवल पे हो, आप एक मैनेजर हो, जो भी हो किसी कंपनी के अंदर, अगर सीखते रहोगे भाई, भीड़ से अलग। जहां तुमने सीखना बंद कर दिया फिर तो तुम बस पर्पस ही नहीं है लाइफ में। क्या पर्पस है? सीखना बंद कर दिया मतलब वो है कि यू आर लाइक कि इट्स ओके, जर्नी ही नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये है। एंड प्लस अगर उस पर स्ट्रगल होता है बैलेंस बनाने में, या फिर आपको कुछ भी है,
बैलेंस नहीं बन पाता या फिर ट्रेजेक्टरी है वो सही नहीं हो पाती, मेरे आगे को हो जाते, तो स्मिथ स्क्वाट्स इज द राइट थिंग टू परफॉर्म। इसमें आप एक तो मोशन भी कंट्रोल लोगे एंड प्लस जो आपका पूरा एम्फेसिस है वो लेग्स पे आएगा। एंड इसे आप थोड़ा सा अपने लेग्स आगे करके हैक स्क्वाट्स की तरह भी कर सकते हो एंड पीछे लेकर आप पूरा क्वाड्स पे भी डाल सकते हो। एंड मेरे को लग रहा है मेरे यहाँ दर्द हो गया बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा है ऑर्गन्स वॉर्गन्स फटेंगे। तो एक काम करते हैं, अब लेग कल पे मूव ऑन करते हैं। ओके, तो हम आ गए हैं लेग कर्ल्स के ऊपर। अभी मैं वॉशरूम गया था तो मेरे को लग रहा है शायद कि वो होता है ना एक पॉइंट कि आपकी गैस रुकी हुई हो और आपने ऐसे पुश किया और वो अंदर और फिर नहीं निकल रही, कितनी कोशिश कर रहे हो, जैसे अभी आपको प्रेशर सा बन जाए आप उसको कोशिश करो कि दबाओ, उसको दबाओ, फिर जैसे ही आप ऐसे हो कि घर पे एकदम रिलैक्स की भाई अब करना चाहिए, तो समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो मेरे को लग रहा है यही हो गया, थोड़ा सा पेट है ना भारी सा हो गया है, नहीं तो मैं, क्योंकि मैंने बेल्ट उसी तरफ से लूज बांधी थी, थोड़ा एक पॉइंट लूज, क्योंकि मेरे को लग रहा था अगर मैंने ज्यादा माना यहाँ से भी प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ से भी प्रेशर पड़ रहा है, ये फट जाएगा मेरे को लगा, या फिर ऑर्गन वॉर्गन अंदर से डैमेज हो जाएगा। क्या लगता है तुम्हें, मैं ये सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बट एनीवेज जैसा भी था अच्छा था। आई एम लिटिल बिट सेटिस्फाइड। तो अभी हम करेंगे लाइक कर्ल्स, लाइक एक्सटेंशंस एंड वॉकिंग लंजेस, उसके बाद हम करेंगे अपने डैमेज का चेक। चलो अब बातें तो बहुत कर लिया मैंने फालतू की, अब हम रियल काम पे फोकस करते हैं। ओ भाई, तो अभी हमारे 3 सेट हो गए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिंगल लेग करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने 63 पे लिया था, या मैं एक काम करता हूँ सिंगल लेग ही लेते हैं, सिंगल लेग पल्स। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा हैवी ले लिया ज्यादा ही, तो मेरे को पता लगा मेरी औकात कहाँ पे है, तो मैंने वहीं पे अभी सेट कर लिया। अभी ये दिखाई नहीं दे रहा कि है कितना, 34 है 24 है, पता नहीं कितना, 30 के आसपास ही होगा जितना मेरे को लग रहा है। एंड इससे हमको अपना, अगर तुमने ढंग से लेग कर्ल्स देखे हैं तो एक छोटा सा मैंने चेंज किया है, अगर तुमने नोटिस किया हो तो। एंड वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा कार में कि मैंने क्या हल्का सा चेंज किया है। एंड हल्का सा चेंज करने पे मेरे को क्या फील हुआ है या फिर क्या मेरे को चेंज दिखाई दिया, वो मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं लेकिन बाद में। अच्छा मेरे को ये और बताना यार, कार्ब्स मेरे को बड़ी लग रही है या सही में बड़ी लग रही है, या मैं अंधकार में हूँ, मैं धोखे में हूँ, देख देख के मैं खुश हो रहा हूँ, या मेरे को खुश नहीं होना चाहिए, ये जरूर बताना मेरे को। अब लेग कर्ल्स करते हैं।
Okay, so let's move to leg extensions. So the leg extensions and मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। कैसे? मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ मैं अभी बताऊं, वैसे तो ये ज्यादा ही हो जाएगा क्योंकि पहले भी मैंने वो बोला है कि मैं हेम्स का वो बताऊंगा बाद में, मैं बता ही देता हूँ। ऐसे अगर देखो तुम, कोई भी ऐसा है जिम के अंदर, तुम्हें ऐसा लगता है कि एक वो होते हैं ना पर्सनैलिटीज, या फिर एक वो लोग होते हैं जो आते हैं और बात करने लगते हैं डायरेक्ट, और आप ये कर रहे होते हो कि भाई मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे को सेट करना ही है वो है। भाई उन लोगों को तो अवॉइड भी नहीं, उन लोगों को सीधा इग्नोर करो, क्योंकि दे आर गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। सही में ऐसे लोगों से जितना बच सकते हो ना उतना बचो, क्योंकि ये लोग वो होते हैं, देखो, जो अपनी जिंदगी में तो बॉडी नहीं बना पाते हैं या फिर कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो ऐसे रहते हैं कि कोई अपने, मतलब उनको लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है या मेरे से अच्छी बॉडी है, तो वो यही रहते हैं कि भाई इसका टाइम वेस्ट कर दो, ये है वो। उस टाइम पीरियड में ऐसे हो नहीं सकता अगर वो है, लेकिन यार देखो तुम कुछ करने आए हो एंड समवन इज वेस्टिंग योर टाइम, तो मूड खराब होगा ही होगा। आप ये सोचोगे कि भाई मैं यहाँ पे कुछ करने आया हूँ, लेकिन ये बंदा हट ही नहीं रहा है, और आपको ऐसे होता है यार मैं इतनी तमीज दिखा रहा हूँ लेकिन सामने वाला बंदा मान ही नहीं रहा है, तो उसमें अगर तुम ये भी करते हो ना कि डिसरिस्पेक्ट कर दी, कुछ बोल दिया, कुछ भी है, तो दैट इज नॉट रॉन्ग। तुम बोल सकते हो, पहले देखो क्या होता है कि प्यार से ही समझाया जाता है, नहीं मानता तो थप्पड़ मार, सॉरी फॉर द अब्यूज। तो ये है, ये करना चाहिए, इन लोगों को जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो, मेरा मेरा कहना तो ये है। एंड बाकी अब हम लेग एक्सटेंशंस करेंगे। लेग एक्सटेंशंस करने के बाद मेरे को लगता है कि मैंने एक वार्म अप तो लिया था, तो मेरे को डैमेज अच्छा लग रहा है कि डैमेज अच्छा ही दिखेगा होपफुली। साइज और बढ़ जाएगा ना तो लेकिन कोई नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। ओह ओह प्रोटीन।
लेट्स गो, अब देखते हैं डैमेज क्या हुआ है। ओके सो गाइस, वर्कआउट इज डन एंड पंप एक वैसे वाला पंप होता है जैसे मेरा, जैसे आपने देखा है ऑलरेडी कि मैं गिर रहा हूँ वो है, लेकिन एक पंप ऐसा होता है आपको स्क्वीज करने पे एक बहुत ही अच्छा, कि आपको चलने फिरने में दिक्कत नहीं हो रही लेकिन योर क्वाड्स आर पंप्ड। तो ये वाला पंप आज वो है एंड लेट्स सी कि हमारा जो पंप है, हमारा जो डैमेज है वो कितना रहा अच्छा। Oof. हालत ऐसी हो चुकी है कि हमें बैठ चाहिए। दैट एन इंडिकेटर, दैट एन डायरेक्शनल इंडिकेटर कि हमारा जो वर्कआउट है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। एंड अच्छे का मतलब ये होता है कि आप चल नहीं पाएंगे या आप बहुत ही ज्यादा ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं, तो दैट्स अ डायरेक्ट इंडिकेटर। और मेरे को शुरुआत में पता है क्या लग रहा था, जब मैं आया था तो मेरे पास वो नहीं थी नी स्लीव्स। देखो सबका अपना अपना होता है, कोई बिना नी स्लीव्स के सही रहता है और कोई नी स्लीव्स के साथ। जैसे वो होता है कि कोई बेल्ट लेस मार लेता है, कोई बेल्ट लगा के मारता है, वो अपना अपना होता है। देखो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। मेरे को तो नी स्लीव्स की जरूरत होती है क्योंकि मैं पहले मारता था एंड डिफरेंस मैंने देखा है। एंड अगर तुम्हें ये है, क्योंकि मेरे पास कोई नी स्लीव्स एसबीडी वगैरह इन सब के नहीं है, क्योंकि मैंने जब खरीदे थे तब मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे। एसबीडी के तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर तुम्हें ऐसा है कि, क्योंकि वो जो होता है ना, एक तो वो वाले होते हैं जो आप रैप्स होते हैं ना, वो पूरे के पूरे आप एकदम बांधते हो, वो तो मेरे को भाई समझ में नहीं आते, क्योंकि उन्हें बांधने का एक तरीका होता है। क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी थी तो उसमें ये होता है कि आपकी मसल्स जो, जैसे आपका जो पेटेला है, पेटेला इन द सेंस जो नी कैप है, उसके ऊपर और उसके नीचे बांधा जाता है स्लाइटली, ना कि पटेला पे। अब मैं श्योर नहीं हूँ, कुछ पूरे पे भी बांधते हैं, मैंने देखा है। एंड एक बार मैंने बस अपनी जिंदगी में एक ही बार ट्राई किया था, वो भी एक ऐसे ही जिम के अंदर एक दोस्त था, उसी ने ही मेरे को ट्राई कराया था। वो बोल रहा था कि मतलब तेरा जो, मैं फेल हो रहा था एक सर्टेन वेट पे, पता नहीं 150 था या 160 था तब के टाइम में, आज से 2 साल पहले की बात होगी। तो उसने तब मेरे को दिया था कि तू फेल हो रहा है, उसने मेरे को यही बोला था, तू फेल हो रहा है, अब तू ये लगाएगा ना तो तू एकदम वेट फेंक देगा, मतलब उठा लिफ्ट कर पाएगा अच्छे से। लेकिन अब वो भी देखो यार, मैं उससे हैबिचुअल नहीं था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा टाइट बांधी थी, इतनी ज्यादा टाइट बांधी थी कि मेरा पैर जो है वो हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे को मतलब बेंड करने के लिए ना एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ रही थी। एंड उसमें ये भी होता है कि आपको वो जो रैप्स है वो ज्यादा टाइम तक नहीं बांधनी है, या फिर खड़े नहीं रहना है, या फिर आपको बेंड नहीं करना है, उसमें भी है। तो भाई इतना इतनी सारी चीजें ये है वो है। इससे सिंपल चीजें क्या है भाई, नी स्लीव्स आती हैं, आप उनको पहनो जैसे नॉर्मली हम पहनते हैं। एक एसबीडी की थोड़ी सी उसकी जो थिकनेस होती है एंड जो उसकी इलास्टिसिटी होती है वो अच्छी होती है। बाकी अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल भी लोगे, 1100-1200 वाली अच्छी रहती हैं। 300 वाली मत लेना, वो जो मम्मियाँ पहनती हैं वो
स्किन कलर की, वो मत लेना बस। क्योंकि वो अगर तुम्हें ऐसा है कि मेरे को एक एक्सट्रीम लेवल पे जाना है तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है, 1200-1300 रुपए में अच्छी आती है। क्योंकि एसबीडी के तो आई थिंक 7 या 7.5, अब मेरे को पता नहीं है, तब तो 7.5 या 7 की मिलती थी, अब शायद थोड़ी और महंगी हो गई हो। एंड उसका भी ये होता है कि बस जब आप कोई भी वो कर रहे हो, वेट लिफ्ट कर रहे हो या लेग प्रेस कुछ भी कर रहे हो, तभी पहनिए। उसके बाद उसे उतार देना है। उतार देना मतलब नीचे कर देना है, वो नी पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ब्लड फ्लो को ना रोक देती है। वो बस एक जॉइंट को वार्म करने के लिए आप पहनोगे, आपको डिफरेंस अपने आप ही पता लग जाएगा। तो यह मेरे को शुरुआत में लग रहा था, क्योंकि मेरे पास नी स्लीव्स नहीं थी, तो मैं सोचा आज देखते हैं बिना नी स्लीव्स के मारते हैं। लेकिन फिर मेरे को बैठ गया डर, तो मैं गया और लेकर आया। एंड फिर वो भी है यार, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने शुरुआती डेज में ना अपना बिना नी स्लीव्स के ही मारे। तो नी स्लीव्स के बिना मार तो लेते हैं, लेकिन फिर ना बाद में नी में कट होती रहती है। तो मैं वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो एक सेफ साइड के लिए वो है, जैसे बेल्ट बांध लेते हैं। बेल्ट बांध के आप जहाँ 5 मार पाते हो, बिना बेल्ट के आप 1, आधा या 1.5 वो करोगे। लेकिन हाँ, उसमें एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस रहती है कि भाई मतलब सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है, तो भाई एकदम जो मोशन है इतना ज़्यादा भी पुश नहीं करना है कि आपका कुछ अंजर पंजर सा हिल जाए। ये दिमाग में रखने की चीज़ होती है। तो मैं सोच रहा था, एंड नी स्लीव्स में नहीं पहनता ना भाई, कसम से अपने आज लेने के दिने हो जाते। ऐसे 2 ही सेट मारे मैंने, एक सेट मैंने वैसे मारा था और एक ड्रॉप मारा था। 2 बहुत है। आपका मैक्सिमम वेट है, आप सोचो कि मैं इस पे पीआर लेता हूँ, आप एक बंदे को बुलाओ और जितने मार सकते हो ना मेरे को, क्योंकि वो जो 7वां रैप था फर्स्ट सेट का, भाई उसमें मेरा ऐसा हो गया था, ये सुन हो गया था। वो वीडियो में इतना पता नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा क्या कहते हैं एग्जीक्यूटर हूँ, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ, तो उसमें लग नहीं रहा। लेकिन भाई फट गई थी अपनी। मेरे को लग रहा है अगर वो नहीं करवा देना भाई, डाउन हो जाता। और बैक पे, क्योंकि मैंने अब की बार ऐसे किया था कि 20 से इंक्रीमेंट किया था। मैं यूजुअली तो मैं ये करता हूँ कि 10 से इंक्रीमेंट करता हूँ, लेकिन आज क्योंकि मेरे को लगा यार टाइम वेस्ट क्या ही करना, अपना सीधा टॉप लगाते हैं जिसपे हम अगर 3 मार पाते हैं, तो इस पे आज अपना 2-3 रैप एक्स्ट्रा मारेंगे, किसी को बुला लेंगे अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो। फिर नीचे क्या ही टाइम वेस्ट करना, 1-2 करके। एंड वो अच्छा था, दैट डिसीजन वाज राइट। एंड थोड़ा सा प्रेशर की भी दिक्कत हो गई थी भाई, मतलब ये लगा लो मैं ही जानता हूँ मैंने स्क्वाट्स, मेरे को ऐसा लग रहा था भाई ऊपर से भी प्रेशर है, नीचे से कुछ भी हो सकता है अल्ट्रा। क्योंकि मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था कि मैं क्या बताऊं। ऐसा लग रहा था, एक क्रैम्प वाला फील नहीं होता कि एक तो है आपको पेट में दर्द है, एक है आपका कुछ मसल पेन कर रही है, सोरनेस सी हो गई है, या हम ज्यादा पुश करते हैं तो एब्स बहुत ज्यादा वैसे हो जाते हैं, वो दर्द था, वो झेला नहीं जा रहा था कुछ टाइम के बाद। तो मैंने क्या किया, मैं गया ऊपर, और भाई अगर ऐसा हो जाता है आपके साथ तो मेरी अगर ज्यादा ही इमरजेंसी है तो भाई करने में कोई बुराई नहीं है। तुम्हें अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं पंप लूज कर दूंगा, नो मैं देखा ना आज मेरा पंप। और जबकि पंप लेना भी एक टास्क होता है। इतनी ज्यादा भाई, इतनी ज्यादा लाइटिंग देगी है वो है, लेकिन ओवरऑल वाज गुड, वेरी गुड। मेरे को 1% का भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसा होता है ना, 1 रैप ज्यादा मारना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, कर सकता था, ये है वो है, बिल्कुल भी नहीं लगा। एंड ये था सारा वर्कआउट। एंड प्लस देखो, अब इतनी मोटिवेशन तो तुम ले ही चुके हो मेरे से, रोज कुछ ना कुछ मोटिवेशन लेते ही रहते हो, तो मेरे को लगता है आज तुम मोटिवेटेड हो। जरूरत है क्या तुम्हें मोटिवेशन की, वैसे मेरे को बताओ, क्योंकि अगर यू आर कोई नहीं, एक सर्टेन पॉइंट होता है। मैं भी बताता हूँ कि मैं भी बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं भी मोटिवेशन देखता हूँ,
कोई बुरी बात नहीं है, डिसिप्लिन होना चाहिए। लेकिन आप अगर मैदान में आ चुके हो तो मैदान में आने के बाद ऐसा नहीं है कि भाई मेरा डिसिप्लिन ऐसा है, मेरे को 6 बजे जाना है तो मैं 6 बजे पहुंच गया और बैठ के बातें कर रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए भाई। अब तुम करने आए हो तो अगर तुम आ चुके हो, तुमने इतना कर दिया है कि मैं घर से निकला और मैं मैदान में आ चुका हूँ, मैदान इन द सेंस अरीना जो भी है, जिम आ चुके हो, तो जिम आने के बाद अगर तुम्हें ऐसा फील लग रहा है मैं नहीं हो पा रहा है, मतलब वो एनर्जी और वो एंथुजियाज्म नहीं आ पा रहा है, तो भाई अपना मोटिवेशन देखो, कुछ भी प्री लो, कुछ भी जो भी कर सकते हो, जो तुम्हारे फेवर में आए वो करो। किसी से पिटाई करनी है, लड़ाई करनी है, लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है यार। बस जो वर्कआउट है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान में होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। तो मेरे को लगता है कि आज तो मोटिवेशन बचा लेते हैं, आज नहीं कल लेंगे। चलो, तो इतना ही था, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे, न्यू। और मेरे को बताना यार कर्व्स वाला, मैं धोखे में रह जाऊंगा, मैं अंधकार में रह जाऊंगा, मेरे जीवन में मतलब ऐसा हो जाएगा कि देवदास वाला कि पारो वैसा हो जाएगा। भाई मेरे को बताओ, मैं बहुत अंधेरे में हूँ, मेरे को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे को नहीं पता लग पा रहा है कि मेरी कितनी इंक्रीमेंट है या कितना मेरे को लग रहा है, या वैसा होता है कि भाई मेरे 10 इंच के आम है और मैं 20 के सोच रहा हूँ। भाई मेरे को बताओ, थोड़ा लाइट डालो मेरे पे, नहीं तो भाई अंधकार में जिएंगे कैसे चलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, keep grinding hard and keep lifting hard, okay? See you in the next video.